मैं सुमित्रा मीणा बीएससी पार्ट 3। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे आज। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन शॉर्ट में कहें तो सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो है वो इनसोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती हैं और उस फाइब्रिन में विभिन्न ब्लड कार्पसेस आके फंस जाते हैं, जिससे एक प्लग बन जाता, क्लॉट बन जाता है जो ब्लीडिंग को रोकता है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विभिन्न फैक्टर्स होते हैं, जिनमें 13 फैक्टर्स के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। ये 13 कारक उपस्थित हों तो ही ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती हैं। इन 13 में से यदि एक भी फैक्टर अनुपस्थित हो तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है और लगातार ब्लड स्राव के कारण जीव की मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन को हम हीमोफीलिया कहते हैं, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती हैं। तो आज हम ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग के लिए अति आवश्यक हैं। उनमें फर्स्ट है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन हैं। प्रोथ्रोम्बिन यकृत में निर्मित होने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इसके निर्माण के लिए विटामिन के जो है ये अति आवश्यक हैं। निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सीलेटर्स तथा कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में परिवर्तित होता है। थर्ड फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड प्लेटलेट्स और ऊतक सेल्स जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है। इसकी भूमिका की खोज एक साइंटिस्ट स्मिथ ने किया था। ऊतकों में अपने निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में ये पाया जाता है, लेकिन जैसे ही यह क्लॉटिंग की मैकेनिज्म शुरू होती हैं, यह कुछ एंजाइम्स की उपस्थिति में एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। प्रोकन्वर्टिन की शक्तिशाली क्रिया के द्वारा ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर फोर्थ कैल्शियम आयंस, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए अति आवश्यक हैं। फिफ्थ फैक्टर लेबाइल फैक्टर। लेबाइल फैक्टर ऑरेन ने डिस्कवर किया था और सीरम में फिफ्थ फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि यह ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ही प्रयोग में ले लिया जाता है। जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग में लेबाइल फैक्टर फिफ्थ जो है वो काम में आ जाता है। इसलिए क्लॉटिंग के बाद हल्के पीले रंग का जो फ्लूइड क्लॉट के ऊपर दिखाई देता है उसको हम सीरम कहते हैं, और ये इस सीरम में लेबाइल फैक्टर जो है वो अनुपस्थित होता है और अनुपस्थिति का कारण है कि वो क्लॉटिंग में काम में आ जाता है। स्टेबल कारक या स्टेबल फैक्टर जो है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये स्टेबल फैक्टर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो फाइब्रिन की स्टेबिलिटी के लिए ये अति आवश्यक हैं, अर्थात फाइब्रिन वापस फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट नहीं हो बल्कि स्टेबल फाइब्रिन में बना रहें, तो उसके लिए ये सेवंथ कारक स्टेबल फैक्टर जो है वो अति आवश्यक हैं। फैक्टर 6 के बारे में अभी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। आज तक फैक्टर 6 के बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि फैक्टर 6 होता भी है या नहीं होता है। फैक्टर 8 जिसको हम एंटी हीमोफिलिक
ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। और ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है इसकी कमी से एनीमिया जो है वो हो जाता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स के लिए अति आवश्यक हैं। फैक्टर 9 जिसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या ऑटोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, अर्थात फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। ये फैक्टर अति आवश्यक हैं। क्रिसमस फैक्टर की अनुपस्थिति में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है और लगातार ब्लड स्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो फैक्टर 9 की अनुपस्थिति में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, अर्थात हीमोफीलिया हो जाता है। 10th फैक्टर जिसको सुआर्ट फैक्टर भी कहते हैं, ये सुआर्ट फैक्टर भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अति आवश्यक हैं। फैक्टर 11 जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी कहते हैं और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण में काम आता है। इसकी कमी से ब्लीडिंग होती है, अर्थात फैक्टर 11 की कमी से भी हीमोफीलिया रोग हो जाता है। फैक्टर 12 जिसको हम हेज़मान फैक्टर भी कहते हैं, हेज़मान या हेगमान, और इस फैक्टर की आवश्यकता भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण में अति आवश्यक है। फैक्टर 13 जिसको हम फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, ये फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर जो है वो फाइब्रिन जो क्लॉट बनता है उसको घुलनशील फाइब्रिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, अर्थात फाइब्रिन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदलती हैं और इसकी कमी से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है और कंटिन्यूशन में ब्लीडिंग होती रहती है, अर्थात हीमोफीलिया होता है। इस प्रकार हम देखें तो हमने आज देखा है कि 13 फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए अति आवश्यक हैं। इनमें से एक भी फैक्टर कम हुआ तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती।